हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना होता है। हम एक सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो, जो कि हेल्प करेगा आपके सभी सेफ्टी रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करने में। हम एक सेफ्टी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, यह जानने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक सेफ्टी ऑफिसर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, यानी उसकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, सेफ्टी ऑफिसर एक प्रोफेशनल एंड ऑथराइज पर्सन होता है जो कि किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं वर्कर, और वर्कर जहाँ कार्य कर रहे हैं उस वर्क प्लेस की सुरक्षा को ध्यान में रखता है और उसको ऑब्जर्व करता है और उसको ठीक करता है। एक सेफ्टी ऑफिसर की किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसको कि हम देख लेते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे निभानी पड़ती हैं। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सेफ्टी ऑफिसर की डेवलपिंग सेफ्टी पॉलिसी, जिसको कि हम HSC पॉलिसी भी कहते हैं, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट पॉलिसी, एंड इम्प्लीमेंटिंग सेफ्टी पॉलिसी प्रोसीडर एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। यानी एक सेफ्टी ऑफिसर को ऑर्गेनाइजेशन में एक HSC पॉलिसी यानी स्वास्थ्य सुरक्षा व वातावरण को ध्यान में रखते हुए कुछ कानून को बनाने पड़ते हैं और उसे वर्क प्लेस पर लागू भी कराना होता है। दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी की बात करें तो कंडक्टिंग सेफ्टी ट्रेनिंग। एक सेफ्टी ऑफिसर को वर्क प्लेस पर समय समय पर एम्प्लॉयज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, जैसे कि टूल बॉक्स टॉक। यह ट्रेनिंग वर्क प्लेस पर वर्कर्स को डेली बेसिस पे दी जाती है। यह 5 से 10 मिनट का एक अवेयरनेस प्रोग्राम रहता है, जिसमें कि वर्कर्स को एम्प्लॉयज को बताया जाता है कि आज वो जो काम करने जा रहे हैं उस काम को करने का क्या सही तरीका है, उस काम को करने में क्या क्या खतरों का सामना उन्हें करना पड़ेगा और उन खतरों से कैसे बच सकते हैं और काम को सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैसे पूरा कर सकते हैं। यही चीजें टूल बॉक्स टॉक मीटिंग में बताई जाती हैं। तीसरी जिम्मेदारी की बात करें तो इंश्योरिंग प्रॉपर यूज ऑफ पीपीज, यानी इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि एम्प्लॉयज को वर्क रिलेटेड सही पीपीज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या कहें स्वयं सुरक्षा उपकरण पहना हुआ है कि नहीं, इसको इंश्योर करना होता है। अगली जिम्मेदारी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस एंड अपडेट पॉलिसी एज नीडेड। यानी सुरक्षा संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंटेशन प्रयोग में लिए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि परमिट टू वर्क यानी काम करने के लिए परमिशन लेना, चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट। चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आप जो भी टूल्स या फिर जो भी इक्विपमेंट या जो भी व्हीकल आप काम में इस्तेमाल में लेने वाले हैं उसका पहले ही जांच कर लिया जाता है कि उसमें किसी तरीके का डैमेज तो नहीं है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ऑब्जर्वेशन शीट, जिसको कि ऑब्जर्व करना होता है वर्क प्लेस पर जाकर समय समय पर कि वर्कर सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, सेफ्टी बाईपास नहीं हो रहा हो, इसको सुनिश्चित करना होता है। सेम यही फील्ड ऑडिट रिपोर्ट भी कहता है कि सेफ्टी वायलेशन आपके वर्क प्लेस पे ना हो रहा हो। अगला TBT शीट, सेफ मैन आवर रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स, सेफ्टी मीटिंग्स, HSC पॉलिसी एक्सेट्रा। इन सभी का समय समय पर जांच करते रहना और सेफ्टी रेगुलेशंस के द्वारा अपडेटेड नियमों का पालन करना भी शामिल है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी तक यहाँ हम लोगों ने बात किया कि सेफ्टी ऑफिसर कौन होता है और वह किन किन जिम्मेदारियों को निभाता है। अब हम बात करेंगे कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, एक सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कुछ कोर्स करने होते हैं, जो आप करने के बाद सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। यह कोर्स करने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो रहती है वो 10th पास होनी जरूरी है। वह अलग अलग कोर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटीज होती हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सा कोर्स करना बेहतर होगा और हम यह कोर्स कहाँ से कर सकते हैं। इस बारे में बात करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि अगर आप यह कोर्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट संस्थान से करते हैं तो वहाँ आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के साथ साथ प्लेसमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। बशर्ते आपको इसके लिए आपके शहर में चल रहे सेफ्टी इंस्टीट्यूट्स में कांटेक्ट करना होगा और कांटेक्ट करके आपको ये सभी इंक्वायरीज सुनिश्चित कर लेनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कोर्स के बारे में और यह कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले कोर्स आता है आपका डिप्लोमा।
डिप्लोमा एक नेशनल कोर्स है, तो कोर्स का नाम रहेगा आपका डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि 1 साल का रहता है, 1 ईयर ड्यूरेशन रहता है। इसका सर्टिफिकेशन आप करा सकते हैं यूजीसी एंड एआईसीटीई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट बॉडीज से। नेक्स्ट कोर्स का बात करें, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। यह 1 या 2 साल का ड्यूरेशन का होता है। इसका सर्टिफिकेशन आप करा सकते हैं यूजीसी एंड एआईसीटीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट टेक्निकल बोर्ड जैसे कि एमएसबीटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट बॉडीज से। थर्ड कोर्स के बारे में जानते हैं, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। यह 1 साल का कोर्स रहेगा हमारा। इसका सर्टिफिकेशन आप करा सकते हैं यूजीसी और एआईसीटीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से और गवर्नमेंट बॉडीज से। नेक्स्ट कोर्स जो कि बैचलर डिग्री का कोर्स रहेगा। अगर ये कोर्स आप सेफ्टी फील्ड में करेंगे तो आपको सेफ्टी फील्ड में तो काम आएगा ही, प्लस आप किसी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन की, उसमें भी ये कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो काम आएगा आपके। तो इस कोर्स का नाम है बीएससी इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि 3 साल का रहता है। इसका सर्टिफिकेशन आप करा सकते हैं यूजीसी एंड एआईसीटीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से। इसमें जो मेन कोर्स रहता है हमारा, जो कि ऊंचे लेवल पे जाने के लिए आपको करना बहुत जरूरी है, सेफ्टी फील्ड में इंजीनियर बनने के लिए बहुत जरूरी है। सेफ्टी इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक करना कंपलसरी रहता है। तो इस कोर्स का नाम रहेगा बीटेक इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि 4 साल का रहेगा। इसका सर्टिफिकेशन आप करा सकते हैं यूजीसी एंड एआईसीटीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज से। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट कोर्स की बात करें तो एमबीए रहेगा आपका, एमबीए इन इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो कि 2 साल का कोर्स रहेगा, 2 ईयर ड्यूरेशन। इसका सर्टिफिकेशन भी आप यूजीसी एंड एआईसीटीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से करा सकते हैं। अब नेशनल कोर्सेज के अलावा हमारे कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज भी होते हैं सेफ्टी ऑफिसर को, जो कि करने होते हैं बाहर गल्फ कंट्रीज में जाके काम करने के लिए, या फिर फॉरेन में जितनी कंट्रीज हैं वहां पे जाके काम करने के लिए कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज होते हैं, जो कि यूके एंड यूएस बोर्ड से रिलेटेड होते हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप गल्फ में या फिर किसी फॉरेन कंट्रीज में जाके एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम कर सकते हैं। इसमें पहला कोर्स है आईओएस का। ये 2 तरीके से होगा, एमएस और डब्ल्यूएस, यानी एमएस यानी मैनेजिंग सेफ्टी और डब्ल्यूएस यानी वर्क सेफ्टी। सेकेंड है ओसा, जो कि यूएस बोर्ड है, यूएस बॉडी है, यहाँ से भी आप सर्टिफिकेट कर सकते हैं सेफ्टी ऑफिसर का। नेक्स्ट है निबोस, यूके बोर्ड आपका बोर्ड है ये। यहाँ से आप कोर्स करने के बाद गल्फ में इजिली सेफ्टी ऑफिसर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं और इसका डिमांड सबसे ज्यादा रहता है। इसमें 2 कोर्स आते हैं, आईजीसी। आईजीसी आपका रहेगा इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेशन, जिसको करने के बाद एक बेस्ट सैलरी पैकेज आपको गल्फ कंट्री में मिल सकता है। नेक्स्ट है लीड ऑडिटर, इसको करने के बाद भी आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर किसी कंपनी में ऑडिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आज के इस वीडियो में। आई होप, आशा करता हूँ मैं, आपको बहुत जानकारी मिली होंगी। और भी जानकारियों के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमसे। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ आप सभी से विदा। गॉड ब्लेस यू ऑल।